हाय गाइस, वेलकम बैक टू टारगेट लर्निंग 5। तो गाइस, आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम की डेट आ चुकी है। 8 तारीख को आपका एग्जाम है। अब बात यह है कि बहुत कम टाइम है और उस कम टाइम में आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है ताकि आप एक अच्छा स्कोर ला सके, राइट। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि जो आपका जो यहाँ पे पेपर है उसका जो वैल्यू है वो है 300 मार्क्स, जिसमें 150 मार्क्स का यानी कि 50% का वेटेज किसका है, मैथमेटिक्स का है, राइट। और बाकी अगर सब्जेक्ट की बात की जाए तो वहाँ पे 50 मार्क्स का आपका रीजनिंग है, राइट, जिसको कि आप एक मेंटल एबिलिटी नाम से जानते हैं, राइट। और उससे आगे अगर मैं बात करूं तो आपका जो 50 मार्क्स है वो आपका लैंग्वेज है, यानी कि जिन बच्चों का इंग्लिश है, हिंदी है, वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे 50 मार्क्स का आपका इंग्लिश है। और यहाँ पे एक और सब्जेक्ट की बात की जाए तो जीएस और जीके, यानी जिसमें आपका साइंस वाला पोर्शन भी रहता है, तो वो भी आपका यहाँ क्या है, 50 मार्क्स का है। तो 150 मार्क्स का टोटल आपका मैथमेटिक्स और बाकी 50 50 50 350 और है। तो सब 350 को ऐड करोगे आप और 150 को ऐड करोगे तब जाके आपका 300 मार्क्स बनेगा। तो ये तो आपको क्लियर है कि किस तरह से आपको मेहनत करनी है और किस में ज़्यादा आपको टाइम देना है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है। तो अगर बात करें, जैसे कि आपको पता है कि अब आपके पास बहुत कम टाइम है, 2 महीने भी नहीं है, यानी 45 डेज की अगर मैं बात करूं तो इन 45 डेज में आपको ऐसा क्या करना है जिससे आप एक अच्छा स्कोर ला सके। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये कहूँगा कि जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, राइट, क्योंकि आप सभी के पास बुक्स वगैरह होंगी या नहीं होंगी, या जो भी आप यूट्यूब वगैरह से स्टडी कर रहे होंगे, तो जो भी चीज़ आपने पढ़ी हुई है, तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर को सॉल्व करें, राइट। तो प्रीवियस के पेपर से आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। उसके बाद आपको वो पेपर उस पर्टिकुलर टाइमिंग में ही खत्म करना है, क्योंकि अगर आपको हैबिट नहीं है उसको उस टाइम में खत्म करने की, यानी जो आपको 3 घंटे 2.5 घंटे जो भी आपको पेपर के लिए मिलते हैं, तो उसमें अगर आप पेपर को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आपके ऊपर एक प्रेशर बन जाएगा जब आप 8 तारीख को अपना पेपर दोगे, राइट। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, आपने जो कुछ भी पढ़ा दैट इज़ वेरी गुड, काफ़ी अच्छा है, लेकिन अब जो आपको करना है वो आपको करना है प्रीवियस इसके पेपर को सॉल्व। यानी प्रीवियस के पेपर को आप सॉल्व करते हैं तो उससे आपको एक पैटर्न पता लगता है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और किस तरह के आगे पूछे जा सकते हैं, राइट। तो अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स की, जिसमें 150 मार्क्स का आपका मैथ्स का पेपर है, राइट, तो उसमें जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो एक तो आपको आइडिया लग जाएगा पेपर किस टाइप का बन रहा है, और उसके बाद आपको क्या करना है ना, जैसे ये तो आपने किया प्रीवियस के पेपर आप जो कर रहे हो उससे आइडिया मिल रहा है, बट क्या वो काफ़ी है? वो बिल्कुल काफ़ी नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना होगा। टेस्ट सीरीज से आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ, पेपर में क्वेश्चन इस टाइप के भी बन सकते हैं, करेक्ट। तो उसमें क्या होगा, आपको टेस्ट सीरीज जो ऑनलाइन भी मिल जाती हैं, आप अगर हमारे चैनल पे देखोगे आपको वहाँ पे टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। तो टेस्ट सीरीज वहाँ पे जाके आप परचेस कर सकते हो, वहाँ पे क्वेश्चंस देख सकते हो किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और वहाँ पे एक टाइमिंग के साथ आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो वहाँ पे टेस्ट सीरीज हैं, ये आपको मैथ्स के साथ तो करना ही करना है, ये सारी चीज़ें आपको किसके साथ करनी है, रीजनिंग के साथ भी करनी है, इंग्लिश के साथ भी करनी है, और आपको जीएस के साथ भी करनी है, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो जैसे मैथमेटिक्स में तो आपको जितना प्रैक्टिस करो उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और उतना ही आपको पता लग जाता है कि कितने कम टाइम में आप चीज़ों को कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे टाइम का बहुत बड़ा वेटेज है। क्योंकि अगर आप पर्टिकुलर टाइम में उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हो तो आपके ऊपर एक प्रेशर बनता है। तो इसी के लिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज होती है। तो अगर आप टेस्ट सीरीज को सॉल्व करते हो तो आपको पता लगता है कि हाँ आपके ऊपर कितना प्रेशर आ रहा है, क्योंकि यही प्रेशर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, जब आप पेपर दे रहे होगे। तो ये तो हो गई मैथमेटिक्स की बात, करेक्ट। तो आप किस तरह से उसकी तैयारी कर सकते हैं, प्रीवियस मैंने बताया आप करना है यहाँ पे, और आपने आई होप काफ़ी कॉन्सेप्ट किए होंगे। तो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो आपको नए नए कॉन्सेप्ट उसमें दिखते रहेंगे। कॉन्सेप्ट नहीं होते, क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कैसे भी उस क्वेश्चन को कर लोगे, राइट। बस वहाँ पे टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल होता है कि अगर वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो कम से कम टाइम में आपको क्वेश्चन सॉल्व होना है। ये तो होगी मैथ्स की बात और रीजनिंग की बात, क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स में क्या है, लॉजिक ही होते हैं, करेक्ट। अगर आपका यहाँ पे लॉजिक क्लियर है तो क्वेश्चन को सॉल्व होना ही होना है। अब बात करते हैं यहाँ पे किसकी, अब बात करते हैं यहाँ पे इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश में जनरली आपको क्या होता है कि आपको रूल्स पता होना चाहिए। जैसे कि कहते हैं ना कि इंग्लिश और मैथमेटिक्स सेम है, वहाँ पे रूल का फंडा होता है। तो अगर आपका यहाँ पे मैथमेटिक्स ये जैसे इंग्लिश वाला है पोर्शन, उसका अगर आपको रूल क्लियर है कि कहाँ पे आपका एन आना है, आर्टिकल वगैरह जो होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इतना डिटेल में अभी मुझे नहीं पता है, क्योंकि वो आपका जो सब्जेक्ट टीचर है वो उसको ये चीज़ें डिटेल में पता होती हैं। तो वहाँ भी आपके रूल्स होते हैं। तो अगर वो रूल्स आपको क्लियर हैं तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाता है। तो यानी कि उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको वही प्रीवियस के पेपर देखने होंगे और साथ में आपको टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं वही आपको सॉल्व करने हैं। उससे आपको रूल वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस में किस टाइप के किस टाइप की चीज़ें पूछी जा रही हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं क्वेश्चन, वो आपको वहाँ से आइडिया लग जाएगा। तो रूल का बहुत बड़ा खेल है वहाँ पे, और वही पूरा रूल का खेल है, ग्रामर का पूरा खेल है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और अगर आगे बात करें यहाँ पे जीएस की, तो जीएस में आपको क्या देखने को मिलेगा, देखो जीएस अपने आप में बहुत बड़ा है, जितना पढ़ो उतना कम, करेक्ट। हालांकि क्वेश्चंस कम है उसके और इंग्लिश के भी क्वेश्चंस कम है, बट
क्या है, आपको अगर रूल्स क्लियर होंगे तो इंग्लिश की चीज़ें हो जाएंगी, आपने प्रैक्टिस अच्छी की होगी, यानी क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने ज़्यादा किए होंगे तो उससे चांसेस रहते हैं कि आप वहाँ पे पेपर में वो क्वेश्चंस को ढंग से करते हुए आओगे। राइट। अब दूसरी बात करते हैं यहाँ पे किसकी, जीएस की। तो जैसे मैंने बोला जीएस एक अपने आप में समंदर है, तो जीएस में आप हर चीज़ में डेप्थ में नहीं जा सकते, बट कोशिश आप करोगे कि आपको सारी चीज़ें पता हों। तो वो पता कैसे लगेगा कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं या आपको सारी चीज़ें पता हैं, तो वो आपको पता लगेगा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से। राइट। एक तो आपको वहाँ पे देख के आइडिया आएगा हाँ किस डेप्थ में वो चीज़ें पूछ रहे हैं या और क्या पूछ सकते हैं। दूसरा, आप जब टेस्ट सीरीज वहाँ पे ज्वाइन करते हो तो टेस्ट सीरीज में आपको कुछ उस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज भी आपका प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देख करके ही डिजाइन की जाती है और किस टाइप की चीज़ें पूछी जा सकती है पेपर में, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो आपको करना क्या है, इन 45 डेज में आपको सबसे पहला काम करना है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगाने हैं और उसके बाद टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको एक अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा। तो आई होप गाइस आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।